Welcome to Literature's Eye. This is your host Posey. Then in today's video, I'll discuss with you John Keats and his one ode to a Nightingale. Before starting that, we should know the meaning of ode. Ode is a Greek word. Uh, and it was about the chorus song. Chorus in the last, in the late ancient time, they were sung a song or they perform and they do part in the festivals and on dramas. They performed well because that time there was no new technology. आज के दौर की टेक्नोलॉजी उस वक्त में नहीं थी. न्यू ड्रामास में जिस तरह आज इंटरवल और या फिर एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग ड्रामा हमें देखने को मिलता है, तो उस टाइम में क्या था कि कोरस 5-7 यानी इतने बंदों पे मुश्तमिल जो है ना एक ग्रुप होता था, बनाते थे या होता था. तो उसमें जो ये बंदे हैं ये क्या करते थे, ये मिलकर गाना गाते थे. ये रक्स भी करते थे, गाना भी गाते थे ऑन द स्टेज और ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते थे ड्यूरिंग ड्रामा. एज उनको ब्रेक नहीं जिस तरह दी जाती करेक्टर्स को, या उनको नेक्स्ट सीन के लिए जब प्रिपेयर होने का टाइम चाहिए होता था, तो ये कोरस उस दौरान स्टेज पे आके परफॉर्म करना शुरू कर देते थे, गाना गाते हुए, रक्स करते हुए. ऑडियंस को ये भी बताते थे साथ में कि कौन सा सीन चला और उसमें क्या उनके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बातें आ रही हैं, या नेक्स्ट जो सीन चलेगा उसमें क्या चीज़ अभी जो है परफॉर्म किया जाएगा. और जो जैसे एडिपस रेक्स ड्रामा का मैंने हवाला दिया कि उसमें कोरस का क्या करेक्टर था कि वो आते थे और वो सीन में बताते थे कि ये किंग क्या सोच रहा है, ये क्वीन क्या सोच रही है, ये किंग ने ये जो है अभी जो प्रोफेसी इसको हुई है या प्रिडिक्शन हुई है, तो ये क्या इसका डाउनफॉल की वजह बनेगी या नहीं बनेगी. तो ये ऑडियंस को उसके लिए ना प्रिपेयर कर देते थे. तो इसके टेक्स्ट को शुरू करने से पहले जॉन कीट्स के उसकी बायोग्राफी को जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर इसको टेक्स्ट को समझने में और उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. जॉन कीट्स जो हैं ये 1795 लंदन में पैदा हुए हैं. एग्जैक्ट उनकी लोकेशन नहीं पता है, लेकिन इनके बायोग्राफर ने यही जो है बताया कि वो लंदन में 1795 में इनकी बर्थ हुई और 1821 में इनकी डेथ भी हो गई. ही वॉज जस्ट दैट टाइम 25 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस थी ना, इनको बीमारी थी. तो ये इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं. सेकंड जनरेशन से इनका ताल्लुक है. फर्स्ट जनरेशन में विलियम्स वर्ड्सवर्थ और सैम्यूल टेलर कॉलरेज जो हैं वो उनसे बिलोंग करते हैं. और ये सेकंड जनरेशन में जॉन कीट्स, शैले, बायरन इनका ताल्लुक है, लेकिन बहुत ही छोटी एज में इनकी डेथ भी हो गई थी. तो इन्होंने ओड टू नाइटिंगेल जो है उसको वी विदाउट वेस्टिंग टाइम बिकॉज इट हैज़ ऑलमोस्ट 8 स्टेंजास, तो हम इसको शुरू करते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है. नाइटिंगेल को ये एड्रेस करते हैं इसमें जी. नाइटिंगेल की छोटी सी लिटिल जो बायोग्राफी है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इन्होंने ये ओड कैसे या किस बैकग्राउंड में लिखी. ये अपने दोस्त जो हैं चार्ल्स ब्राउन के घर पे 1819 में हैम्स्टेड में रह रहे थे. तो उस दौरान नाश्ते की टेबल पे नाश्ते के वक्त इनको साथ वाले जंगल से बुलबुल की आवाज़ सुनाई देती है और ये उसमें इतना महव हो जाते हैं और अपनी बीमारी को, तकलीफ़ को जो है भूल कर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं. तो उन्होंने क्या किया, नाश्ते की टेबल से अपनी कुर्सी उठाई, जंगल में जाके पाम ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने 2-3 घंटे में ये ओड लिख दी. उसी दिन, एक ही दिन में कंपोज भी कर दी. सो लेट्स स्टार्ट. बाकी जो इनकी टेक्निक्स हैं ये मिथिकल रेफरेंसेस बहुत देते हैं. ग्रीक का इनको चाइल्ड भी इवन कहा गया है कि ग्रीक के बहुत रेफरेंसेस देते हैं. रोमांटिक पोइट हैं, लेकिन इसमें क्लासिकल टच भी आपको मिलेगा. और सेंसुअस मीन जो है वो सेंसुअस क्वालिटी है, नेगेटिव एपेबिलिटी है, नेगेटिव जो है कैपेबिलिटी इसमें आपको मिलेगी, उनकी एबिलिटी नज़र आएगी. तो लेट्स स्टार्ट ऑन. स्टेंजा नंबर 1 इज़ देयर. माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन. मेरे हार्ट में, मेरे दिल में दर्द हुआ. एंड ड्राउजी नमनेस पेन, और एक ड्राउजी गनुदगी सी. नमनेस यानी कि पेन किलर, पेन यानी कि मुझे ना एक मेरे हार्ट में, दिल में दर्द हुआ महसूस, और मुझे गनुदगी सी भी महसूस हुई. माई सेंस, मेरे एज़ा या मेरे जो सेंसेस हैं, एज दो ऑफ हेमलॉक. हेमलॉक एक जड़ी बूटी है जो कि पॉइजनिंग है, जिसको सुकरात ने भी
पिया था और अपनी जान दी थी। तो यहाँ पे देखें फिर उसका ग्रीक का ये उसका रेफरेंस आ गया, एज दो हैमलेट आई हैड ड्रंक, ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने जहर का प्याला पी लिया हो, और एम्प्टीड या फिर मैंने खाली कर दी हो, सम डल कुछ कम मिकदार में, ओपिएट, ओपिएट का मतलब अफीम होता है लेकिन यहाँ पे पेन किलर है, टू द ड्रेन, यानी कि टू द ड्रेन का मतलब है पी लिया हो, यानी कि मैंने खाली कर दिया हो या कुछ पी लिया हो, ये पेन किलर ले लिया हो। 1 मिनट पास्ट, कुछ एक लम्हा पहले, एंड लेथ वार्ड्स हैड संक, लेथ जो है ना ये दरिया है, ये उसमें फिर उसमें ग्रीक में इसका भी अगेन उन्होंने ये मिथोलॉजी जो है मिथ इधर यूज़ की है। लेथ ग्रीक में जो है दरिया है, और इस दरिया को क्या माना जाता है कि ये दरिया का पानी पीने से जो है ना इंसान अपनी फॉर गेटफुलनेस यानी सेल्फ फॉर गेटफुलनेस का उसका एहसास होता है, वो अपने आप को भूल जाता है। तो कहते हैं या फिर मुझे लगता है मैंने लेथ जो दरिया है ना उसका उसमें मैंने गोता लगाया हो। तो अभी यानी कि ये बता इन 4 लाइनों में ये रहे हैं कि कीट्स जब जंगल में बैठे हुए बुलबुल का नगमा उनको सुनाई देता है तो उनको एक अजीब किस्म का एहसास आता है, उसके नगमे को सुनने में इतने महब हो जाते हैं कि दुनिया की हर चीज़ को भूल जाते हैं, और वो क्या ख्वाहिश करते हैं कि मैं इस खुशबाश यानी इस परिंदे के पास यानी कि बुलबुल के पास चला जाऊँ और इसमें कहीं खो जाऊं। तो ये बता रहे हैं कि मुझे उसको सुन के मैं महव हो गया, मुझे अपनी तकलीफ कुछ देर के लिए जो है जो जिस तकलीफ में मैं मुब्तला था वो भूल गई। दिस नॉट थ्रू एंड वाई ऑफ द हैप्पी लॉट, यहाँ बता रहे हैं दिस नॉट थ्रू, ये इसकी वजह बुलबुल से एड्रेस कर रहे हैं, उसको ऐसे मुखातिब करें जैसे कि वो इनकी बात सुन रही हो। दिस नॉट थ्रू एंड वाई, ये हसद नहीं है, एंड वाई हसद नहीं है ऑफ दाए तुमसे, हैप्पी लॉट कि मैं तुम्हारी खुशी से जेलस नहीं हो रहा कि तुम चहचहा रही हो या मैं चहचहा नहीं सकता, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बट वो बता रहे हैं बल्कि मैं तो चाहता हूँ आई वो ही ऑल्सो हियर, वो क्या विश कर रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उड़कर तुम इन जंगलों में घूमूं फिरूं या गुम हो जाऊं, तुम्हारी खुशी में शरीक हो रहा हूँ। बट बीइंग टू हैप्पी, खुश होना चाहता हूँ, इन दाइन यानी तुम्हारी, दाइन योर हैप्पीनेस, खुशी में खुश होना चाहता हूँ, दैट दो लाइट विंड, वो कहते हैं तुम तो उसको अब वो तारीफ कर रहे हैं उसकी इसकी बुलबुल की, और आखिरी स्टैंजा में उसकी बुराई भी करेंगे। दैट दो लाइट विंड ड्राइड ऑफ द ट्रीज, वो कहते हैं तुम तो लाइट विंड यानी विंड यानी हल्के परों वाली एक हल्की फुल्की सी लाइट वेटेड ड्राइड ऑफ ट्रीज यानी देवी हो दरख्तों की, ठीक है, उसको बता रहे हैं कि तुम तो दरख्तों की देवी हो, जंगलों की देवी हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट, इस छोटी सी चिरागा में जो है ना ऑफ बेचन ग्रीन, और जहाँ पे सब्ज जो फूल खिले हुए हैं जिनको बेचन ग्रीन जो है ना ये सनोबर के फूलों को भी कहते हैं, एंड शेडोज नंबरलेस, और ला तादाद शेडोज नंबरलेस यानी कि शेडोज हैं साया है, नंबरलेस यानी ला तादाद दरख्तों का, यानी कि इतना घना जंगल है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज, और सिंगेस्ट तुम गाना गा रही हो ऑफ समर इस गर्मी के मौसम में, इन फुल थ्रॉटेड ऊंची आवाज में, ईज लेकिन बगैर किसी मुश्किल के, ईज का मतलब है आसानी से, तुम यानी कि आसानी से बैठकर इधर गाना गा रही हो, ठीक है। तो ये लेथ का ही देखें, इन्होंने रिवर का ग्रीक मिथोलॉजी जो है इधर इन्होंने बताया कि वो लेथ रिवर जो है फॉरगेटफुलनेस का वो बाइस है, और यहाँ पे मुझे उसको पी के जो है एहसास होता है कि मुझे अपनी मैंने इसका गाना सुन के मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ देर के लिए अपनी तो तकलीफ को भूल गया हूँ। लेट्स गो ऑन सेकेंड स्टेंजा ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल। सेकेंड स्टेंजा में जो है बताएंगे रिलेशनशिप विद द बर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये बताएंगे उसके बारे में अपना रिलेशनशिप, लेट्स हैव अ लुक ऑन जी। और फॉर अ ड्राउट ऑफ वाइंटेज दैट हैथ बीन, वो कह रहे हैं यहाँ पे इस जो नज़म का दूसरा जो ये स्टेंजा है ये बता रहे हैं कि वो इस अपनी गम की अपनी डिसीज़ वाली लाइफ को ना थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से फरार चाहते हैं, और वो बताते हैं क्या है, ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ वाइंटेज के मैं पीना चाहता हूँ, वाइंटेज यानी मीठी शराब, दैट हैथ बीन कूल्ड जिसको ठंडा किया गया हो,
लॉन्ग एज, बड़े अरसे तक, इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, ज़मीन के नीचे दबा के जो रखी गई हुई शराब है ना, मैं उसका घूंट भरना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिस तरह ये बता रहे हैं कि जो शराब ज़मीन के नीचे बड़ा अरसा तक दबाई गई हो या दबाई जाती है, तो उसका जो जायका है ना वो दूसरी शराब से या वाइन से मुख्तलिफ होता है, और वो ज़्यादा लजीज होती है या मज़ेदार होती है या पता नहीं इफेक्टिव होती है। तो वो बता रही हैं कि मैं उसका जो है ना कूल्ड लॉन्ग एज, जिसको बड़े अरसे तक ठंडा किया गया हो, तैयार किया गया हो इन डीप, नीचे तय में डेल्व्ड अर्थ, ज़मीन के नीचे दबा कर जो कि तैयार की गई हो, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, और उसमें जायका किसका आ गया हो, फ्लोरा फूलों का, और कंट्री ग्रीन यानी कि इस इलाके के जितने भी सब्ज इलाके या फ्लोरा फूलों का जायका, ये सब उसके अंदर जो है ना रच बस जाते हैं। इतने अरसे तक वो नीचे दबाई गई है ना कि उसके अंदर तासीर उसकी बड़ी जो है बेहतरीन हो गई है और वो पुरअसर होगी। ठीक है, इनको इनकी जो है तकलीफ इनकी उसको पीने से कम हो जाएगी। एंड डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मिर्थ, बताया गया है कि डांस, रक्स एंड प्रोवेंकल सॉन्ग, यानी कि किसान, ये प्रोवेंकल जो है ना, ये फ्रांस का एक इलाका है, उसका बताया गया कि वहाँ के जो सन बर्न्ट, धूप में जलने वाले जो पीजेंट है ना, मिर्थ यानी किसान, उन्होंने भी जो है वो कहते हैं कि खेतों में काम करने वाले किसानों की याद आ जाए उसको पी के, यानी ये शराब का एक मैं जब घूंट बनूं तो मुझे फ्रांस के ऐसी ही शराब के लिए मशहूर, जो फ्रांस का इलाका है ना प्रोवेंस, उसके फूलों की, उसके सब्जे की, उसकी ग्रीनरी की, उसके रक्स करने वाली मौसीकी की, उसके तपते दिनों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले पीजेंट यानी किसानों की मुझे याद आ जाए, यानी कि मैं अपनी तकलीफ को बस भूल जाऊं। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन, वो यहाँ पे देखें इन्होंने हिपोक्रीन का जो है जिक्र किया गया। ये फाउंटेन है, मुकद्दस फवारा समझा जाता है, जिसको म्यूजिज, जो ग्रीक मिथोलॉजी का फिर इन्होंने इधर रेफरेंस दिया है कि उस फवारे के जो छींटे जब वो पड़ते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो उस चश्मे के फवारे के छींटे पड़ने से इंसान जो है ना वो भूल जाता है कुछ देर के लिए ना, वो मुकद्दस फवारे के छींटे पड़ने से ना कुछ देर के लिए भूल जाता है, और वो ऐसे लगते हैं विद बिडीज बबल, के उसके जो बीडीड है ना, बबल्स बन रहे हैं किनारों पे, विंकिंग एट द ब्रीम, और किनारों पे वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे मोती होते हैं, एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और वो कहते हैं कि ये वाइन पी के ना मेरा मुंह ऐसे हो जाता है, ये हो जाएगा अगर मैं इसको पीऊँगा, जो कि कूल्ड डाउन लॉन्ग एज तक ज़मीन के नीचे रखकर जिसको ठंडा किया गया है, पर्पल हो जाएगा, जामनी हो जाएगा। दैट आई माइट ड्रंक एंड लीव द वर्ड अनसीन, मैं इसको ज़रूर पीना चाहता हूँ और इस वर्ड को अनसीन, देखे बगैर छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इनका फिर वही क्वालिटी आ जाती है, इसीलिए इनको जो उन किड्स को एस्केपिस्ट भी कहा जाता है कि वो दुनिया से फरार होते हैं या फरार चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो फरार नहीं चाहते हैं, वो अपनी तकलीफ को जो है ना थोड़ा बहुत उससे रिलीफ चाहते हैं। एंड विद दी, और फिर मैं तुम्हारे साथ फेड अवे, यानी कि मैं उड़ जाऊं इनटू द फॉरेस्ट डीम, इस घने जंगल में। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नाइटिंगेल इस घने जंगल में जो है ना फिर फरार हो जाऊं। अभी स्टेंजा नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेंजस में जो है ये विश करते हैं कि वो किसी भी तरह जो है ना नाइटिंगेल को ज्वाइन कर लें स्टेंजा 3 में, और अपनी तकलीफ को कुछ देर के लिए जो है भूल जाएं। चलें, फेड फॉर अवे, डिजोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। फेड फार अवे यानी आई वॉन्ट टू लीव, मैं छोड़ देना चाहता हूँ, दूर चला जाऊँ मैं। यहाँ पे जो है आप इनको ये 4 लाइनें जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं स्टेंजा की देखेंगे, ये इनका सब्जेक्टिव टच है, यानी कि ये अपनी बीमारी का भी और यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी का भी इसमें इनकी जो है ना टच नजर आएगा। फॉर फॉर अवे, फेड फार अवे, मैं दूर चले जाना चाहता हूँ, डिजोल्व हाल हो जाऊँ, छोड़ दूँ, एंड क्वाइट फॉरगेट, बिल्कुल भूल जाना चाहता हूँ। व्हाट दो अमंग द लीव्स, तुम्हारे दो यानी तुम्हारे
तुम्हारे साथ। द लीव्स हैथ नेवर नोन, ऐसी जगह चला जाना चाहता हूँ जहाँ पे इन परेशानियों से कोई वास्ता मुझे ना हो। द वेरीनेस, इन परेशानियों से। द फीवर, ना कोई वहाँ परेशानी हो, ना फीवर, ना बुखार हो, ना वहाँ पे फ्रेट हो, ना बेचैनी हो। फ्रेट भी ना हो, बेचैनी भी ना हो, फीवर बुखार भी, बीमारी भी ना हो, वेरीनेस थकावट भी ना हो। ऐसी दुनिया में मैं तुम्हारे साथ उड़कर तुम्हारे साथ आई वॉन्ट टू फ्लाई फ्लाई अवे फ्रॉम दिस यूनिवर्स। इस दुनिया में तकलीफ़ें हैं लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया में जाना चाहता हूँ जहाँ पे ये वेरीनेस या फीवर या फ्रेट, बेचैनी, थकावट, मुश्किलात नहीं है, क्योंकि अपनी एज, छोटी सी एज में इनको बीमारी लग गई थी ना। हियर वेयर मैन सिट, यहाँ पे बता रहे हैं कि इस दुनिया में जहाँ पे इंसान रहता है। एंड हियर ईच अदर ग्रोन, और एक दूसरे के दुख तकलीफ़ें आहें सुनते रहते हैं। वो बता रहे हैं कि दुनिया में क्या है, ग्रोन है, यानी कि तकलीफ़ें हैं, इरिटेशन है, सिर्फ एक दूसरे की परेशानियां हम सुनते हैं और सुनाते हैं। वेयर पालसी, जहाँ फालिज हो जाता है। शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर, बता रहे हैं कि यहाँ पे ग्रे हेयर जो बूढ़े हैं ना, उनको अपने बुढ़ापे में क्या मिलता है कि चले उन्होंने ज़िंदगी गुजारी तो फिर भी वो सैड रहते हैं। शेक्स अ फ्यू, और पॉलिसी यानी कि वो उनको फालज हो जाता है, यानी कि वो मफलूज होते हैं। और बता क्या रहे हैं, वेयर वेयर यूथ ग्रोस पेल, और जो जवान है, बूढ़ों की तो हालत उन्होंने बताई, और आगे बता क्या रहे हैं, और जो जवान है वो पेल यानी कि वो कमज़ोर, एंड स्पेक्टर थिन, बहुत ही कमज़ोर, लागर, एंड डाइज, और फिर वो मर जाते हैं। यानी कि जो यूथ है वो क्या है, पेल है, स्पेक्टर थीन बहुत ही कमज़ोर है, एंड डाइज, और वो फिर मर जाते हैं। यहाँ पे वो सब्जेक्टिव टच है और इनकी अपनी बायोग्राफिकल टच भी है कि वो भी एक जवानी में ही बहुत स्पेक्टर थीन टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में होके और फिर वो उनकी डेथ हुई थी। वेयर वेयर वेयर, तीनों थ्री लाइंस में वेयर वेयर, ये एनाफोरा लिटरेरी टेक्निक है। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सोरो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मसाइब हैं और यहाँ पे सोचे जो हैं वो तकलीफ़ दे हैं और मायूस कुन हैं। एंड लेडन आइड डिसअपियर, और जो आंखें हैं ना वो मायूसी से लेडन लदी हुई हैं, मायूसी है उन आंखों में। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, जहाँ पे खूबसूरती जो है ना उसकी आंखों में चमक ज़्यादा देर नहीं रहती। ये इस अपनी दुनिया का जिक्र कर रहे हैं और उसको ड्रेस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाना चाहता हूँ जहाँ पे तकलीफ़ें नहीं हैं। हमारी दुनिया में तो लस्ट्रस आइज़ हैं, जो कि चमकदार आंखें नहीं होती हैं, और लेडन आइड हैं यानी कि डिसअपियर, जो कि लदी हुई हैं मायूसी से। और न्यू लव पाइन, और जहाँ पे न्यू लव, एक नई मोहब्बत जो है ना वो पाइन, वो तो ख़त्म हो जाती है। या पेन, यानी पेन है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे है कि ख़त्म हो जाती है। एट देम बियॉन्ड टू मोरो, जो कि अभी कुछ देर, मोरो टू मोरो यानी कि जो कि कल ही शुरू हुई थी और इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। यहाँ पे इन्होंने ना अपनी जो बिलवर्ड है फैनी ब्राउनी का भी जिक्र कर दिया है कि ये उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन अपनी बीमारी और फिनंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने फिर खुद ही उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। स्टेंजा नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेंजा नंबर 4 में जो जॉन कीट पोइट हैं, ये अपनी यहाँ पे ही विल रिकॉल द पेन एंड सफरिंग ऑफ हिज ओन वर्ल्ड, अपनी जो ये दुनिया की तकलीफ़ें और अपनी परेशानियों को जो है ना रिकॉल करेंगे और कहेंगे, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, अवे अवे, मैं दूर चले जाना चाहता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ। फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ। नॉट चैरियोटेड बाय बैकस एंड हिज पैरट्स, ये फिर इन्होंने यहाँ पे मिथिकल रेफरेंस दे दिया गया है कि ये बैकस जो था ना ये गॉड ऑफ वाइन था, तो वो अपनी बग्घी पे, चैरेट पे जब सवार होता था तो उसको उसके जो लेपर्ड है ना यानी कि जो चीते हैं, पैरट्स, वो चलाते थे, उसको भगाते थे। कहते हैं नहीं, मैं उसके ऊपर सवार होके तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं किस पे सवार होना चाहता हूँ, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, पोइजी का मतलब है पोइट्री। मैं व्यूलेस यानी कि जिसके पर नहीं है, विंग्स नहीं है, जो परों के बगैर है, कौन, पोइट्री, मैं उसके ऊपर राइड करके तुम्हारी दुनिया में जाना चाहता हूँ, यानी कि इमेजिनेशन की दुनिया में, यानी इमेजिन करते हुए। तो दो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रीट्रेड, वो कहते हैं यहाँ पे जो है ना जहन वो हमेशा इस दुनिया में परप्लेक्सिस यानी कंफ्यूज, परेशान, और रीट्रेड यानी कि परेशान पचीदा ही रहते हैं। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज़ द नाइट,
वो कहते हैं तुम्हारे साथ जो है ना नाइट, ये जो रात है, मैं वो बिल्कुल जो है ना तुम्हारे साथ होकर गुजारना चाहता हूँ, बिल्कुल बेफिक्री की महव होकर तुम्हारे साथ। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन द ऑन हर थ्रोन। वो यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहे हैं चांद को, मून को। उसको कह रहे हैं कि वो मून जो है ना वो क्वीन बन के बैठा हुआ है हैप्पीली, बड़े खुशगवार मूड में, ऑन हर थ्रोन यानी कि ऊपर यानी तख्त पर, एंड क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेज, और उसके जो इर्द गिर्द सितारे हैं ना वो इस तरह जमघट्टे के साथ जमघट्टा उन्होंने लगाया हुआ है जैसे ये उसके असिस्टेंट हों या उसके क्या हों, मातहत हों। तो बट हियर देयर इज नो लाइट। वो कहते हैं अब रात का वक्त वो यहाँ पे बता रहे हैं, नाइट जिस तरह उन्होंने बताया कि अब रात छा गई है, बट हियर देयर इज नो लाइट, कि यहाँ पे रोशनी नहीं है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रोशनी नहीं है, सेव वट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रिजेस ब्लॉन। लेकिन यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि जन्नत की हवाएं, खुशबूदार हवाएं चलती हैं। ये अब अपने आप को इमेजिनरी के थ्रू उसके साथ बुलबुल के साथ उस जंगल, घने जंगल में जो है लेकर घूम फिर रहे हैं, और अपनी जो पोइटिक इमेजिनेशन है ना उसको यूज़ करते हुए उन्होंने वो समझ रहे हैं कि मैं उसको ज्वाइन किया हुआ है मैंने वर्ड को, और उसी फैंटेसी वर्ल्ड में ये जो है ना सफ़र कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं कि यहाँ पे तो खुशबूदार जो है ना हवाएं हैं थ्रू वर्ड्रस ग्लूम्स, और तरोताज़ा तरीकी है, एंड विंडिंग मोजी वेज, और जड़ी बूटियों वाला रास्ता है। यानी कि ये देखें, ये सेंसुअस इनकी जो कैपेबिलिटी है ये इन्होंने यहाँ पे बताई है कि वो रात का वक्त है लेकिन वो महसूस क्या कर रहे हैं, मोजी वेज, वाइंडिंग मोजी वेज यानी जड़ी बूटियों वाला रास्ता है, ये भी उनको अंधेरे में नज़र आ रहा है। और यहाँ पे वर्ड्रस ग्लूम्स जो है ना तरीकी है, और लेकिन तरोताज़ा हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि वो अपने जो पोइटिक इमेजिनेशन है उसमें वो व्यूलेस विंग ऑफ पोइजी के थ्रू उस जंगल में उस नाइटिंगेल के साथ उसको ज्वाइन किए हुए हैं, और ये सारी चीज़ों को जो है ना वो महसूस कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं ना, इधर वो एक्चुअली ये बताना चाहते हैं दैट द टेस्ट ऑफ पोइटिक इमेजिनेशन इज स्वीटर देन मोर एंड मोर इफेक्टिव देन वाइन, कि मुझे इससे इमेजिनेशन, पोइटिक जो मेरी इमेजिनेशन है इसने जो है मुझे कहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे वो तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, किसकी दुनिया, नाइटिंगेल की दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, उसके साथ जंगलों की सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। नाउ लेट्स गो ऑन स्टेंजा नंबर 5 देयर। सेंसुअस कैपेबिलिटी के थ्रू ये हमें टेस्ट ऑफ यू नो हियरिंग का भी और स्मेल का भी और टच का भी देते हैं। स्टैंजा नंबर 5 की तरफ है, आई कांट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माय फीट। कहते हैं अंधेरे का वक्त है, जैसे मैंने स्टैंजा 4 में डिस्कस किया कि रात हो गई हुई है और ये इस बुलबुल के साथ को ज्वाइन किया हुआ है और जंगल की सैर कर रहे हैं, तो बता रहे हैं आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता, व्हाट फ्लावर्स आर एट माय फीट, कि मेरे पैर किन जड़ी बूटियों पर या फूलों पे पड़ रहे हैं। नोर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बॉज, मैं ये भी नहीं देख सकता, नोर व्हाट, मैं नहीं देख सकता, सॉफ्ट इंसेंस यानी ये जो इतनी नरम खुशबू आ रही है, हैंग्स अपॉन द बॉज, कि ये दरख्तों पर या शाखों पे कौन से जो हैं हैंग या लटके हुए हैं फूल। बट इन एम्ब्लेम्ड डार्कनेस, लेकिन इस खुशबूदार अंधेरे में ना, एम्ब्लेम्ड डार्कनेस, इस खुशबूदार अंधेरे में, मीठे अंधेरे में, मैं गेस ईच स्वीट, में हर एक स्मेल को जो है ना बखूबी महसूस कर रहा हूँ। वेयर विद द सेंसन सीजनेबल मंथ एंड डोज, और बता रहे हैं कि यहाँ पे सीजनेबल मंथ है और यहाँ पे सीजनेबल जो फ्लावर्स है ना इस महीने में इस दरख्तों में दरख्तों के ऊपर फूल और ये जो है ना फल लगे हुए हैं जिनको मैं सूंघ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। बेशक रात का वक्त है। द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और ये जो ग्रास है यानी कि वो जो जंगल की ग्रास है वो भी बड़ी घनी है, थिकेट है, एंड द फ्रूट ट्री वर्ल्ड, और जंगली जड़ी बूटियां जो है ना वो भी फलों से लदी पड़ी हैं। वाइट हार्थ वाइट हार्थोर एंड द पस्टोरल एग्लेंटाइन, फूलों का नाम है ये,
कि ये फूलों को वो देख लें कि वो अंधेरा है, जंगल में बुलबुल के साथ सैर कर रहे हैं, उसको ज्वाइन किए हुए हैं, अपनी पोएटिक इमेजिनेशन में हैं, लेकिन बता रहे हैं कि मुझे ये फूल जो है ना पर्टिकुलर ये मुझे महसूस हो रहे हैं उनकी स्मेल से कि ये फूल हैं, ये गुलाब का फूल है, ये मोतिया का फूल है। तो फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड इन लीव्स, उन्होंने बताया कि ये फूलों के नाम हैं फेडिंग वॉयलेट कवर्ड अप इन लीव्स, कि इन्होंने वॉयलेट्स ने और हारथ्रॉन ने और पेस्टोरल ने एग्लेंटाइन ये जो फूल हैं इन्होंने दरख्तों की शाखों को कवर किया हुआ है। एंड मिड माइज एल्डेस्ट चाइल्ड, और ये कहते हैं ये ना ये जितने भी फूल हैं ना ये मई के एल्डेस्ट चाइल्ड हैं, बड़े बच्चे हैं, मई मंथ मई के ना ये बड़े बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि मई के महीना शुरू होते ही ये फूल सबसे पहले उगते हैं। तो वो बता इधर उनको एल्डेस्ट चाइल्ड उससे बताया गया कि ये मई के महीने के पहले बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ डोई वाइन, वो कह रहे हैं कि गुलाब का जो फूल है ना ये भी ऐसी खुशगवार इसकी आ रही है खुशबू कि द मरमरस हंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर वीव्स, कि इनके ऊपर जो मरमरस यानी सरगोशी करते हुए बार बार आते हैं। हॉन्ट का मतलब है बार बार आते हैं। कौन आता है? फ्लाइज ऑन समर ईव्स, रस चूसने के लिए। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन नाउ स्टैंजा नंबर 6। स्टैंजा नंबर 6 की तरफ आते हैं और यहाँ पे वो बताएंगे कि साउंड ऑफ एक्टिविटीज़ बीइंग डन इन द इवनिंग, कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसमें इवनिंग में परफॉर्म की जाती हैं या की गई हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने जर्नी पे हैं, बुलबुल के साथ जंगलों की सैर पे निकले हुए हैं अपनी पोएटिक इमेजिनेशन के थ्रू। डार्कलिंग इन द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट, डार्कलिंग का मतलब इधर ये है कि वो दरख्तों की सैर जंगल में की सैर को निकले हुए ना पोएट इसके साथ बुलबुल के। तो वो बता रहे हैं डार्कलिंग आई लिसन, कि मैं इन द डार्कनेस ऑफ अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंधेरे में, एंड फॉर मैनी अ टाइम बहुत मरतबा, आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, मुझे बहुत मरतबा आसान मौत को जो है ना मैंने उसके साथ अपनी मोहब्बत को महसूस किया। यानी कि वो ना इस में शाम के वक्त होने वाली सरगर्मियों की आवाज़ जब उनको सुनाई दे रही है ना तो यहाँ का माहौल इतना उनको अच्छा लगा है कि वो इंसानों की दुख भरी ज़िंदगी में वापस जाएं, वो यहीं फिर अपने जान देना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि मुझे इधर ही मौत आ जाए, इन लव विद ईजफुल डेथ, ईजफुल यानी आसान मौत आ जाए, मैं यहाँ पे ना उससे आधी मोहब्बत कर बैठे हूँ। यानी कि उनका दिल चाह रहा है कि मुझे इधर ही ऑलमोस्ट जो है ना मुझे डेथ आ जाए, क्योंकि मैं अपनी तकलीफ़ को भूला हुआ हूँ और इसमें महव हूँ, तो मुझे अगर मौत आ जाएगी तो फिर मुझे दर्द भी नहीं होगा। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी म्यूज्ड राइम, कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि अक्सर मरने के मुतल्लिक ख्याल को आदि मोहब्बत मैं समझता रहा हूँ। अपनी कई नज़मों में ना मौत को नरम वर्ड से वो पुकारते हैं। शायर जो है ना इधर ये पोएट जो हैं बुलबुल को नगमा अंधेरे में ही सुनते हुए सोचते हैं कि ये खूबसूरत जो आधी रात है ना ये जान देने के लिए बड़ी बेहतरीन वक़्त है, पता भी नहीं चलेगा, जान भी निकल जाएगी, तकलीफ भी नहीं होगी, और वो दुख दर्द से आज़ाद पुरसकून मौत मरने के शदीद इधर ख्वाहिशमंद हैं। कौन? जॉन कीट्स। और यहाँ पे वो कहते हैं कॉल्ड हिम सॉफ्ट न्यूज इन मैनी म्यूज, मैंने बड़ी अपनी नज़मों ने म्यूज्ड राइम में मैंने ना दुआ की है, जिक्र किया है कि मुझे अपनी इस वक़्त में जब मैं पोइटिक इमेजिनेशन में महव होता हूँ ना तो मुझे मौत आ जाए, मुझे दर्द का एहसास कम होगा। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, कि मेरा इन हवाओं में क्वाइट ब्रीथ, खामोशी से मेरा सांस निकल जाए, टू टेक ले जाए, ठीक है, मेरा सांस निकल जाए। नोर मोर देन एवर सीम्स इट रीच टू डाई, वो कहते हैं इससे बेहतरीन तो मौत होगी नहीं, इतनी अमीर मौत होगी, यानी इतने शहाना अंदाज में मैं मरूंगा। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन, कि ये रुक जाए वक़्त, मिड नाइट रात का वक़्त, विद नो पेन, और मुझे दर्द भी ना हो। वाइल दो आर्ट पोरिंग फोर्थ दाई सोल अब्रोड, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो आर्ट है ना, बुलबुल को कह रहे हैं कि वो हमेशा सोल अब्रोड, यानी कि वो बात कर रहे हैं कि खुशी की बात बता रहे हैं कि
वो हमेशा सुना जाता रहेगा। शायर के जो नज़दीक जो बुलबुल का नगमा है ना, वो फितरत के जारीपन की और शायरी की तकमील की भी एक अलामत है। तो कहते हैं तुम्हारा तो वो नगमा हमेशा सुना सुना जाता रहेगा, इन सच एन एक्सेटेसी, और वजद में रहेगा, यानी कि मदहोश कर देता है, सुनने वाले को वजद तारी रहता है। स्टिल वुडंट दो सिंग, तुम तो गाती रहोगी, एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, लेकिन मैं नहीं सुन पाऊंगा, मेरे कान नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि वो फैमिली डिसीज जो उनकी ट्यूबरक्लोसिस है और वो उनकी जल्द मौत हो जाएगी। टू दाई हाय रकीम, और ये जो तुम्हारी रकीम या आवाज़ें हैं ना, खूबसूरत आवाज़ जो है बुलबुल तुम्हारी, बिकम अ सोड, ये ये आवाज़ जो है ना, ये दुख भरा गाना बन जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी डेथ हो जाएगी। सब्जेक्टिव टच दे देते हैं, क्योंकि अपनी बीमारी से ऑफ कोर्स वो तकलीफ में मुब्तला थे और तंग थे। स्टेंजा नंबर next now I am going to discuss on stanza number 7, and this is the second last stanza of this ode. दो वेस्ट नो बोर्न फॉर डेथ, यहाँ पे कंट्रास्ट करेंगे ये अपने आप को और इस नाइटिंगेल को, कहेंगे कि तुम तो इमोर्टल हो, हम मोर्टल हैं, तुम लफानी हो और हम इंसान जो है ना फानी है, हमारी मौत हो जाएगी, तुम्हारी मौत नहीं होने वाली। दो वेस्ट नॉट बोर्न फॉर डेथ, वो कहता है जॉन कीट कह रहे हैं, यू दो, तुम जो है ना, तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई, तुम इमोर्टल बर्ड हो, लफानी बर्ड हो। नो हंग्री जनरेशन थ्रेड दी डाउन, यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं, द पोइट एक्चुअली हियर कंट्रास्ट द बर्ड विद हिमसेल्फ, ही डिक्लेयर्स दैट मैन इज मॉर्टल बट नाइटिंगेल यू आर इमॉर्टल, नो हंग्री जनरेशन कैन एवर मेक द नाइटिंगेल मॉर्टल, कि बुलबुल लफानी है, कोई भी इंसान कोई भी नस्ल बुलबुल को फानी नहीं बना सकती। कीट्स के लिए बुलबुल के नगमों से जो आज़ाद एक रूह और मीठे नगमों की इलामत है। बुलबुल मर तो सकती है, लेकिन दूसरी बुलबुलों के जो मीठे नगमे हैं ना, लोग सदा सुनते ही रहेंगे, इमोर्टल है ये, इसके नगमे जो है ना इमोर्टल है। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, वो कहते हैं हर एक जनरेशन नस्ल तुम्हारे नगमे सुनती रहेगी, सुनती चली आ रही है, थ्रेड का मतलब है चलना, लेकिन यहाँ है कि चलती आ रही है और चलती रहेगी। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, मैंने ये जो आवाज़ आज सुनी है, ये जो भी रात गुजरी है, इन एंशियंट डेज, ये आवाज़ कदीम वक़्त में, बाय एम्परर एंड क्लाउन, ये एम्परर बादशाहों ने भी सुनी होगी, मजाक करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी सुनी होगी, यानी कि हर आम खास ने सुनी होगी। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ व्हेन सिक फॉर होम, यहाँ पे इन टू लाइन्स का ये मतलब है कि रुथ, फिर इन्होंने मिथिकल एक बिब्लिकल सॉरी एक ये रेफरेंस दे दिया कि बिब्लिकल बाइबल में एक ये जो औरत है विडो, जब हो गई विडो थी यानी कि बेवा थी, तो वो बता रहे हैं कि उस औरत ने भी जब वो अपनी परेशानी में परेशान होती होगी, सैड हार्ट यानी कि परेशान होगी, या तो वो अपने घर से बाहर, शी स्टूड इन टेयर्स अमिड द एलाइन कॉर्न, तो वो फसलों में जाके, खेतों में जाके वो तुम्हारे गाने या सॉन्ग्स सुनती होगी। द सेम दैट ऑफ्ट टाइम्स हैथ और चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फॉर्म, और वो कह रहे हैं यहाँ पे कि वो तो अजीब किस्म की अनाज की फसल में जाकर खड़ी होकर रुत सुनती थी ना, और इस बुलबुल के नगमे जो है ना वो हर कोई सुनता रहता है, और कैदखानों में, केसमेंट में भी, और समुंदर की झाग पे भी ये जो है नगमे जो है ना सुनते सुनते हैं, यानी नदी नाले खेत और सब। और पेरिलस सीज इन फेयरी लैंड्स फॉर लॉन, और पेरिलस सीज का मतलब है डेंजरस जो समुंदर है, इन फेरी या फेरी लैंड्स फॉर लॉन, यानी कि ये गाने सुनते रहे होंगे लैंड में। अच्छा, फॉर लॉन यहाँ पे बात है तन्हा, यानी यहाँ पे इनको अलार्म बज गया क्योंकि ये उस फैंटेसी वर्ल्ड में थे। तो ये फॉर लॉन जो है ना, ये अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टैंजा है उस ये इस सेवंथ स्टैंजा का लास्ट वर्ड है यहाँ, और एट्थ जो स्टैंजा उसका ये फर्स्ट वर्ड होगा। फॉर लॉन इनको ऐसे जैसे एक घंटी नहीं बज जाती है अलार्म, कि जैसे कि इनका वो नशा थोड़ा सा उतर गया हो, जो इन्होंने
ऑपियम का लिया था, अपने पेन कलर या ली थी, तो उसका नशा जब उतर गया थोड़ा सा, तो ये अपनी दुनिया में वापस आते हैं। तो फोरलोन जो है ना, ये एक घंटी की तरह बजा है इनके। वो कहते हैं फोरलोन द वेरी वर्ड इज लाइक अ वेल। फोरलोन तन्हा, ये वर्ड मुझे, ये तन्हाई, ये तन्हा, यानी कि वो सॉलिट्यूड में रहते थे ना, ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी और तकलीफ की वजह से। तो और दूसरी इनकी जो बायोग्राफिकल अगर इनको देखा जाए तो वो भी इनके बचपन इसी तरह तकलीफ में ही गुजरा, तो मिजरेबली चाइल्डहुड था। तो वो बता रहे हैं कि ये फोरलोन का वर्ड मुझे एक बेल, यानी इसने हलचल मचा दी है, टू टोल मी, कि ये गूंज उठा बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, कि वो यहाँ पे अब ना वो अपनी सोल सेल्फ, यानी वो अपनी सेल्फ में, यानी अपने पोइटिक इमेजिनेशन से निकल के ना रियल लाइफ में वापस आ गए हैं। और वो रियलिटी में जब वापस आ गए हैं, वो कहते हैं एड यू, यानी कि गुड बाय, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, कि ये जो फैंटेसी वर्ड है या फैंसी जो है या ये जो ख्यालात हैं ना, ये आपको बहुत देर तक आपकी अपनी रियल दुनिया तकलीफ से दूर नहीं रख सकते। एज शी इज़ फैम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ। अब वो देखें, वो बुलबुल की पहले इतनी तारीफें कर रहे थे, तो अब उसको कह रहे हैं कि ये तुम जो बुलबुल हो ना, ये धोखा देने वाली परी हो। शी इज फेम्ड, बता रहे हैं कि तुम डिसीविंग एल्फ हो, तुम तो एक धोखा देने वाला छोटा सा परिंदा हो। एड यू गुड बाय द प्लांटिव एंथम फेड्स। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे दर्दनाक गाने, पहले उसके गाने बड़े सुरीले लग रहे थे, अब कह रहे हैं दर्दनाक गाने जो है ना, इनको अलविदा अलविदा, पास्ट द नियर मीडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम। अब ये देखें, बुलबुल का वही नगमा जो इनके लिए अब उदासी का अब नगमा बन गया, जो इनके लिए पहले बड़ा खुशगवार था। वो अपने शायरान, वो अब ना उसको डिसीविंग स्पिरिट कह रहे हैं इसको, बुलबुल को। पहले उसको लाइट विंग, पहले उसको गोडेसिस मान रहे थे, और अब उसको डिसीविंग स्पिरिट कह रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मेरा ये जो तखय्युल है ना, ये पोइटिक जो इमेजिनेशन है, मुझे अब इतनी देर धोखा नहीं दे सकता। और वो अब उनको वो अपनी रियलिटी में वापस आ गए, तो वो कहते हैं पास द नियर मीडोज ओवर द स्टिल स्टीम, तुम्हारी आवाज़ अब मुझे साथ वाले चरगाह से सुनाई दे रही है, यानी कि नगमे अब वो दूर होते जा रहे हैं ना, रियलिटी में आ रहे हैं, पेन में आ रहे हैं, अपनी दोबारा से तकलीफ को याद करेंगे। अप द हिल साइड, या वो पहाड़ के ऊपर से, एंड नाउ इट्स बरीड डीप, अब तो ये बहुत दूर जो है ना चीज़ें बरीड हो गई हैं या दफन हो गई हैं, ये दूर चली गई हैं। इन द नेक्स्ट वैली गलेट्स, या उससे भी आगले मैदान में जो है ना चली गई हैं। वॉज इट अ विजन, क्या ये एक ख्वाब था, ड्रीम था, यानी कि वो अब अपनी रियलिटी में वापस आए हैं, नशा उनका ज़रा कम हो गया, तो वो पूछ रहे हैं अपने आप से ही, यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, वो टेक्निक यूज़ की है कि वॉज इट इज़ अ विजन, कि मैं क्या ख्वाब में था, मैंने क्या ख्वाब देखा, और वॉकिंग ड्रीम, या ये मैं चलते फिरते ये कोई ख्वाब दे रहा था। फ्लड इज़ दैट म्यूज़िक, यहाँ पे वो फिर उसको गुड बाय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डू आई वेक और स्लीप, कि क्या मैं सो रहा था या मैं जाग रहा था। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि एक्चुअली ही वॉज in pain. He announces that fancy cannot cheat him anymore. The poet, in a powerful tone, the song of Nightingale has lost all its charm. जब वो अपनी रियलिटी में वापस आए, उनको इसके बुलबुल की जितनी भी चाम थी, उसके सॉन्ग्स जितने भी अच्छे लग रहे थे, उनको दोबारा से फिर जहर लगना शुरू हो गया। सो if you have any points, do share with me, and do comment, do subscribe. Thank you very much for watching.